हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फीडिश में। तो दोस्तों अपन आज बात करेंगे प्राइम फोकस डिश की, क्योंकि प्राइम फोकस डिश में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्योंकि जिन दोस्तों के पास प्राइम फोकस डिश है वो क्यू बैंड के सिग्नल एडजस्ट करना चाहते हैं, और प्राइम फोकस डिश प्रॉपर सी बैंड के लिए बनी हुई है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इस डिश को अपन क्यू बैंड में भी सेट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं कि क्यू बैंड में ये डिश सेट नहीं होती, डिश सेट हो जाती है। अगर अपन इस तरह की नॉर्मल एलएमबी यूज करेंगे और इसको इस तरह लगा के रखेंगे जैसे मैं लगा के रखा हूँ, मतलब जो सी बैंड का स्केलर रिंग है उसी में अपन एलएमबी एडजस्ट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं कि अपनी एलएमबी गिरे ना। तो यदि आप इस तरह एलएमबी यूज करेंगे तो इस पर अपन को अच्छे सिग्नल रिसीव नहीं होते हैं, और यही दिक्कत होती है। क्योंकि इस पर यदि आप डीडी फ्री डिश सेट करेंगे, वीडियो कॉन्टेस्ट सेट करेंगे, टाटा स्काई सेट करेंगे, वो आराम से ये सिग्नल रिकवर कर लेती है। क्योंकि उन सैटेलाइटों के सिग्नल हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिस कारण अपन को आराम से इस तरह एलएमबी लगाने से सिग्नल मिल जाते हैं। और यदि आप आउट ऑफ कवरेज सैटेलाइट सेट करते हैं इस तरह एलएमबी लगा के, तो आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे, पक्का नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। मैं 100% बोल रहा हूँ कि इस तरह आप एलएमबी लगाएंगे तो आउट ऑफ कवरेज कोई भी सैटेलाइट सेट करेंगे तो आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन परेशान हुआ हूँ। इसके लिए आपको दूसरा जुगाड़ बनाना पड़ेगा। एक तो इस एलएमबी में एलएमबी के आगे जो कैप लगा रहता है उसको निकाल करके उसमें 5 इंच लंबा पाइप लगाइए उस एलएमबी, मतलब ऐसा एडजस्ट करिए कि वो पाइप 5 इंच लंबाई हो और आपके एलएमबी बढ़िया परफेक्ट सेट हो जाए। तो उस पाइप के माध्यम से आप थोड़ा बहुत इसमें सिग्नल एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका यदि आप और उससे भी अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि यदि आप प्राइम फोकस डिश रखे हैं तो सॉलिड की ये आप एलएमबी ले लीजिए। मॉडल नंबर है FS 507। इस एलएमबी के बराबर रिजल्ट आपको किसी भी एलएमबी पर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो ब्लैक अल्ट्रा एलएमबी हो या फिर और कोई एलएमबी हो। क्योंकि प्राइम फोकस डिश में केवल यही एक ऐसी एलएमबी है जो बहुत ही अच्छी वर्क करती है दोस्तों, बहुत ही अच्छा अपन को सिग्नल मिलता है क्यू बैंड के। और इस एलएमबी की यदि देखा जाए तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के एलएमबी आपको इसमें मिलेगी, कुछ इस तरह की। तो इसमें चलिए मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी जो प्राइम फोकस का फोकल पॉइंट होता है ना दोस्तों, तो अपना जो अपन जो नॉर्मल एलएमबी लगाते हैं वो ये जो सी बैंड की स्केलर रिंग है उसमें अपन एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसका जो परफेक्ट फोकल पॉइंट होता है क्यू बैंड का, तो ये जो स्केलर रिंग है इससे अपन को कम से कम 1.5 इंच नीचे अच्छा सिग्नल मिलता है। और इस एलएमबी की यदि बात करें तो मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देख सकते हैं अपन इस एलएमबी का क्लम्प यहाँ लगाते हैं, और ये 1.5 इंच जो ये बढ़ा हुआ है ये अपने डिश के अंदर साइड चला जाता है, जिस कारण अपन को इस एलएमबी में अच्छा सिग्नल रिसीव होता है। और यही कारण होता है कि अपन को इस एलएमबी पर सिग्नल रिसीव नहीं होता है। तो यदि आप प्राइम फोकस डिश में क्यू बैंड के सिग्नल लाना चाहते हैं तो आप इस एलएमबी को यूज करिए। जितनी सिग्नल ये एलएमबी देगी उतनी सिग्नल कोई भी एलएमबी नहीं देगी, ये मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। और आप देखे होंगे जितने भी मैं सैटेलाइट सेट किया हूँ प्राइम फोकस डिश में, वो चाहे 4 फीट की डिश हो या फिर 6 फीट की डिश हो, सभी मैंने इस एलएमबी को यूज की है। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास करीबन 3 साल से ये एलएमबी मैं यूज कर रहा हूँ। और मेरे पास इस तरह की 2 एलएमबी हैं, ये देख सकते हैं। एक एलएमबी न्यू फ्रेश रखी है, एक ये मेरी यूज करी हुई है जो मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ। और इसीलिए मैं इस एक एलएमबी को इस तरह रखा हूँ कि यदि मेरी एक एलएमबी ख़राब भी हो जाती है दूसरी एलएमबी मेरे पास रहेगी, क्योंकि मेरे पास भी 2 प्राइम फोकस डिश हैं। और एक बात मैं और बता दूं दोस्तों आपको, अगर इस एलएमबी के ऊपर अपन ये सी बैंड का स्केलर रिंग लगा देते हैं तो इससे और भी बढ़िया हो जाता है। क्योंकि ये स्केलर रिंग लगाने पर 5% सिग्नल आपको बढ़ के मिलेंगे, तो ये और अच्छा काम करता है। तो आप देखे होंगे अधिकतर मैं जितने भी क्यू बैंड के प्राइम फोकस डिश में जितने भी मैं क्यू बैंड के सिग्नल सेट किया हूँ तो इस स्केलर रिंग का यूज मैं अवश्य किया हूँ, और मैं इसी में इसको परफेक्ट भी कर दिया हूँ, ये निकलता भी नहीं है। तो यदि आप प्राइम फोकस डिश में क्यू बैंड के सिग्नल लाना चाहते हैं तो आपको फिर यही एक माध्यम है दोस्तों कि आपको ये एलएमबी लेना पड़ेगा, तभी आप अच्छे सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। और अपने एक दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं कि ये बताइए प्राइम फोकस डिश में अपन एलएमबी किस तरह लगाएं कि जिस तरह आप एलएमबी लगाते हैं उस तरह हम भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप इस तरह यदि एलएमबी यूज करते हैं तो आपको केवल वही सैटेलाइट के सिग्नल मिलेंगे जिन सैटेलाइटों के सिग्नल आपके यहाँ स्ट्रॉन्ग है। कोई सैटेलाइट आपके यहाँ आउट ऑफ कवरेज है तो उसके सिग्नल नहीं मिलेंगे, ये पक्का है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि अपन इस एलएमबी को इस पर लगाते कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी दोस्त लोग कन्फ्यूज
हो जाते हैं कि इस LMB को अपन इस डिश पर लगाएंगे कैसे, क्योंकि इस डिश में आप देखेंगे जो रॉड लगी हुई है उसमें अपन को 2 छेद मिलते हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता कि अंदर वाले छेद में लगाना कि बाहर वाले छेद में लगाना। चलिए मैं इस LMB को लगा के दिखाता हूँ और इसमें आपको 80 डिग्री ईस्ट सेट करके भी आज दिखाऊंगा, क्योंकि 80 डिग्री ईस्ट मेरे लोकेशन में वैसे फाइबर डिश पर मैंने कई एक बार सेट किया लेकिन प्राइम फोकस डिश पर सेट नहीं किया। तो चलिए अपन ये भी देख लेते हैं कि इस 4 फीट की प्राइम फोकस डिश पर मेरे को 80 डिग्री ईस्ट के सिग्नल मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। और मैं डिक्लेयर भी नहीं कह सकता दोस्तों कि मेरे को 80 डिग्री ईस्ट के इस डिश पर सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि ये मेरी डिश डैमेज हो चुकी है। मैंने इसमें काफ़ी सुधार किया है, तो कुछ थोड़ा बहुत मेरे को सिग्नल मिल जाते हैं। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो पहले मैं आपको ये LMB लगा के दिखाता हूँ कि अपन इस LMB को इस डिश पर लगाते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके जो नट लगे हुए हैं इनको मैं निकाल लेता हूँ फटाफट, और इसको इस LMB को मैं साइड में रख देता हूँ। और वैसे मैं इन सबको फिक्स कर दिया था, क्योंकि मैंने अलग अलग सिस्टम सब कुछ बना दिया था। C बैंड में इनमें सेट करूंगा और Q बैंड के लिए मैंने फाइबर डिश ले ली थी, लेकिन आप लोगों को कमेंट आया तो ये सब करना पड़ रहा है, वरना मैं जल्दी ये सब अब नहीं करता, क्योंकि उतना समय अपने पास नहीं निकल पाता है। तो चलिए मैं जल्दी से इनको खोल करके और आपको लगा के दिखाता हूँ। और एक अपने भाई साहब हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि उनको प्राइम फोकस डिश में 80 डिग्री ईस्ट सेट करना है, तो मैं कहा चलिए दोनों काम हो जाएंगे। इसका जो स्केलर रिंग है उसे अपन बार बार खोल के निकाल नहीं सकते, क्योंकि डिश अपनी काफ़ी पुरानी हो गई है, जिस कारण इसमें जंग लग गया है। तो ऐसा लगता है कि कहीं इसकी रॉड न टूट जाए कहीं से, तो इसलिए अपन खोला खाली इसको ज़्यादा नहीं करते हैं। फिर भी आप लोगों के कमेंट के ऊपर खोलना पड़ रहा है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, और आपको मैं 80 डिग्री ईस्ट सेट करके भी दिखाता हूं कि अपन को इस डिश पर 80 डिग्री ईस्ट के सिग्नल मिलते हैं नहीं मिलते। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह के नट इस LMB पर अपन को मिलेंगे, ये देख सकते हैं। और इनको लगाना कैसे है तो आप देखेंगे, शायद आपको समझ में आए। इसमें 2 छेद है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। तो अपन जब इसको LMB को लगाएंगे तो इसका अंदर वाले छेद में लगाएंगे कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं। मतलब पहले आप इसका क्लम्प का आइडिया देखिए, क्लम्प लगाना किस तरह, ये देख सकते हैं। क्लम्प आपको कुछ इस तरह लगाना, मतलब ये जो खांचा बना हुआ वो अपनी LMB तरफ होना चाहिए, देख सकते हैं। क्योंकि काफ़ी दोस्त लोग इसको पलटा के लगा देते हैं, तो पलटा के नहीं लगाना, इसको ऐसे लगाना है। इसका जो खांचा बना हुआ वो LMB की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये जो रॉड है इस खांचे में बिल्कुल परफेक्ट सेट हो जाती है कुछ इस तरह से, ये देख सकते हैं। तो मैं इसको नट से जल्दी जल्दी टाइट कर देता हूँ, जिससे अपनी LMB परफेक्ट लग जाए। 80 डिग्री सेट करने के लिए अपना LMB एंगल कुछ इस तरह रहेगा, ये देख सकते हैं। बिल्कुल LMB आपको सीधी रखनी है, इस तरह बिल्कुल सीधी रहेगी। और मैं इस LMB की वायर निकाल करके और इसमें लगा लेता हूं। ऐसे जिन्होंने कमेंट किया कि ये LMB कैसे लगाएं, और एक दोस्त हैं कि प्राइम फोकस डिश में 80 डिग्री कैसे सेट करें। हालांकि इसका मैं वीडियो पहले ऑलरेडी डाल के रखा था, तो ये देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह आपको LMB लगाना पड़ेगा। ये जो बाहर वाला छेद है इसमें अपन को LMB नहीं लगाना, क्योंकि यदि अपन इसमें लगा देंगे LMB तो अपनी LMB ऊपर साइड उठ जाएगी, तो प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेंगे। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर बाद में मत कहिएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने जितने भी नट लगा के रखे सब अंदर वाले छेद में लगा के रखे हैं, ये देख सकते हैं। इससे क्या होता है, अपनी ये LMB जो है थोड़ा और अंदर साइड चली जाती है, जिस कारण अपन को प्राइम फोकस डिश में अच्छे सिग्नल मिलते हैं। और चलिए मैं आपको 80 डिग्री ईस्ट भी सेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये अपनी डिश 80 ईस्ट पर सेट हो चुकी है, देख लीजिए। और चलिए मैं आपको सिग्नल भी दिखा देता हूँ। और 80 ईस्ट सेट करने के लिए कुछ इस तरह आपको LMB रखना पड़ेगा, ये देख लीजिए। और इस LMB का रिजल्ट बहुत बढ़िया है दोस्तों। LMB बराबर कोई भी प्राइम फोकस डिश पर LMB काम नहीं करती है। और ये देखें मैंने इस पर 80 डिग्री ईस्ट सेट कर भी लिया। और ये देख सकते हैं 80 डिग्री ईस्ट की स्ट्रॉन्ग TP 11/106 वर्टिकल 44/999 46% मेरे को सिग्नल मिल रहा है। तो यदि आपके पास प्राइम फोकस डिश है दोस्तों, तो आप भी इसी LMB को यूज करिए, अच्छा रिजल्ट है इस LMB का। बाकी इस LMB की अपेक्षा और कोई भी LMB प्राइम फोकस डिश पर काम नहीं करती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि प्राइम फोकस डिश के लिए अपन को कौन सी LMB लेना चाहिए, क्योंकि इस LMB की अपेक्षा आप दूसरी कोई भी LMB यूज करें प्राइम फोकस डिश में तो काम नहीं करती है उतना सही जितना कि अपन को चाहिए। लेकिन इस LMB का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया दोस्तों प्राइम फोकस डिश के लिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह के हर एक सैटेलाइट की न्यू अपडेट वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए सैटेलाइट, किसी नए चैनलिस्ट, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।